एक छोटे से गांव के किनारे पर अरेन रहता था। वो हर चीज के बारे में सवाल करता था, खास तौर पर उस जंगल के बारे में जो गांव वाले जंगले जमरुद कहते थे। हर रात उसे महसूस होता जैसे जंगल से कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन उसे एक सब्ज पत्ता मिला जिस पर हल्की चमक थी, जैसे वो एक राज। पत्ते पर लिखा था, अगर तुम सच की तलाश में हो तो जंगल तुम्हारा मुंतजिर है। अरेन ने सोच लिया कि अब वो जंगल जाएगा, चाहे कोई माने या ना माने। जंगल में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ जैसे हवा ज्यादा हल्की, खुशबूदार और खामोश थी। पर अचानक झाड़ियों में से एक छोटी लोमड़ी निकली। हेलो, लोमड़ी ने कहा। अरेन पीछे हट गया। तुम बोल सकती हो? लोमड़ी हंस पड़ी। मैं लिया हूं। जंगल ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन आगे खतरा है। अरेन ने कहा, मैं सच जानने आया हूं। लिया ने सर हिलाया। तो फिर आओ, जंगल का सफर लंबा और मुश्किल होगा। अरेन और लिया एक बड़ी नहर तक पहुंचे। पानी बहुत तेज था, पर नहर के बीच में से आवाज आई, रुको, पहले अपना मकसद बताओ। ये आवाज खुद दरिया की थी। अरेन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि जंगल मुझे क्यों बुला रहा है। दरिया ने अपने पानी को ऊपर उठाया, जैसे हाथ बन गए हों, और बोला, जो तुम ढूंढ रहे हो वो जंगल का दर्द है। अंधेरा बढ़ रहा है, सियाह साया सब कुछ खत्म करना चाहता है। लिया ने आह भरी, इसीलिए हमें जंगल के बादशाह बर्ग के पास जाना होगा। दरिया ने अपने पानी से पुल बना दिया। जाओ, लेकिन मोहतात रहो। पुल पार करते ही हवा बदल गई। दरख्त जैसे डरे हुए थे। अचानक दरख्तों के दरमियान से सियाह धुआं उठा। लिया ने डरकर कहा, ये वही है, सियाह साया। धुआं शक्ल इख्तियार करने लगा। दो लंबी सुर्ख आंखें, एक खौफनाक चेहरा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, साया गरजा। अरीन कांप गया, मगर बोला, मैं जंगल को तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। साया गायब हो गया, मगर दरख्तों पर जलने के निशान छोड़ गया। लिया ने कहा, वो तुम्हें देख चुका है अरेन, अब सफ़र बहुत मुश्किल होगा। रात हुई, तारे चमक रहे थे। अरेन और लिया थके हुए थे। अचानक रोशनी फूटी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वो था नूर हिरन, जंगल का मुहाफिज। हिरन ने नर्म आवाज में कहा, अंधेरे को रोकने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशें मुकम्मल करनी होंगी। हिम्मत की आजमाइश, सच की आजमाइश, कुर्बानी की आजमाइश। अरेन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। पहली आजमाइश उन्हें एक गार तक ले गई, जहां पत्थर गिर रहे थे और रास्ता तंग था। लिया रुकी, मैं डर रही हूं। अरेन ने रात बढ़ाया, मैं यहां हूं, हम साथ चलेंगे। गार के अंदर एक बड़ा पत्थर रास्ता रोके था, मगर पत्थर पर लिखा था, हिम्मत रोशनी है, डर अंधेरा है। जो सच्चा दिल रखे वो रास्ता पा लेता है। अरेन ने दिल से दुआ की, हाथ पत्थर पर रखा और पत्थर रोशनी बनकर बिखर गया। लिया हैरान रह गई, तुम में यकीनन कुछ खास है। उन्हें एक झाड़ियों में जादुई आईना मिला। आईना बोलने लगा, तुम अपने बारे में कौन सा सच छिपा रहे हो? अरेन खामोश हो गया, फिर बोला, मैं बहादुर नहीं, मैं हमेशा डरता हूं, लेकिन सबके सामने मजबूत बनने का ड्रामा करता हूं। आईना रोशन हुआ और रास्ता खुल गया। लिया ने मुस्कुरा कर कहा, डर का एतराफ करना ही सच है। रास्ते में एक दरख्त जला हुआ मिला, उसकी आखिरी शाख मर रही थी। हिरन की आवाज आई, जिंदगी देने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अरेन ने अपना चमकता पत्ता निकाला, वो पत्ता जिसने सफर शुरू किया था। अगर ये जंगल की मदद करे तो ये ले लो। पत्ता दरख्त पर लगते ही वो दरख्त फिर से जिंदा हो गया। रोशनी फैल गई। लिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने अपनी पहली निशानी कुर्बान कर दी। ये असल हिम्मत है। आखिरकार वो जंगल के मरकज पहुंचे, एक अजीम सब्ज दरख्त जो आसमान को छूता था। वहां से आवाज आई, मैं बर्ग बादशाह,
جنگل کا دل ہوں۔ درخت روشن ہوا اور اس سے ایک نورانی روح نکلی۔ ارین، تم نے 3 آزمائشیں پوری کیں، اب تم جنگل کے محافظ بن سکتے ہو، لیکن آخری جنگ سیاہ سایہ سے ہوگی۔ لیا نے کہا، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچانک زمین ہلنے لگی، سیاہ سایہ نمودار ہوا، پہلے سے بڑا، طاقتور اور خوفناک۔ میں اس جنگل کو ختم کر دوں گا، ارین نے چیخ کر کہا۔ جب تک ہم ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ لیا نے روشنی کا پتھر لایا، برگ بادشاہ نے اپنی انرجی دی، نور ہرن نے اپنی چمک کو ارین میں منتقل کیا۔ ارین کے ہاتھ سے روشنی پھوٹی، ایک پاکیزہ، چمکتی ہوئی، گرم روشنی۔ سایہ چلایا، نہیں، یہ روشنی مجھے جلا دے گی۔ روشنی نے سایہ کو توڑ دیا، سیاہ دھواں بکھر گیا اور جنگل میں پھر سے ہریالی لوٹ آئی۔ درختوں نے گیت گائے، پرندے آسمان میں رقص کرنے لگے۔ برگ بادشاہ نے کہا، ارین، تم صرف انسان نہیں، تم آج سے جنگل کے دوست ہو۔ جنگل تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ لیا نے کہا، اور میں تمہاری دوست ہمیشہ رہوں گی۔ ارین نے مسکرا سے کہا، یہ جنگل اب میرا گھر بھی ہے۔ ارین گاؤں واپس آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے دل میں روشنی، ہمت اور سچ تھا۔ رات کو جب وہ کھڑکی سے جنگل کو دیکھتا، اسے محسوس ہوتا جنگل اب بھی اسے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تم ہمارے محافظ ہو، ہمیشہ۔